हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि हम तो आपके रब को उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को या आपके रब को अपनी आंखों से ना देख लें। डॉक्टर्स बाईपास हार्ट सर्जरी जब करते हैं तो चेस्ट को खोल के रख देते हैं, सीने को खोल देते हैं, पसलियां काट कर कुंडे डालकर सीने को खोल देते हैं और ग्राफ्टिंग करते हैं हार्ट के ऊपर। लेकिन किसी डॉक्टर ने आज तक ये क्लेम नहीं किया कि मैंने रूह देखी है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बीओक्यू टीवी चैनल पर प्रोग्राम आज की सदाए कुरान की 41वीं किस्त लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, आज जो हमारा सबक है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 55 और 56 है, जिसमें इरशाद बारी ताला है, याद करो जब तुमने कहा था ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम आपके दावा नबूवत और रिसालत का हरगिज़ एतबार नहीं करेंगे जब तक कि अल्लाह को खुद अपनी आंखों से ना देख लें। फिर अचानक बिजली की एक गरज आई और ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ। तुम मर चुके थे, लेकिन हमने तुम्हें दोबारा जिंदा किया, शायद कि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। नाज़रीन, कलामुल्लाह की इन दो आयात में उस मंजरनामे का तज़किरा है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बुलावे पर कोहे तूर की तरफ तशरीफ़ ले गए थे और उनके साथ उनके 70 रुफ़क़ा थे, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि हम आपके रब को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये प्रोग्राम की तफसील में अभी हम तज़किरा करने वाले हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, हैरत की बात यह है कि तारीख़ में जिन भी लोगों ने वजूद बारी ताला का महज इस बुनियाद पर इनकार किया कि अल्लाह हमें नज़र नहीं आता, तो मैं इसका जवाब ये दिया करता हूँ, अल्लाह तो खालिक है। उसकी तो मखलूक़ात में, उसकी तख्लीक़ात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मुशाहिदात में आती हैं, हमारी महसूसात में आती हैं, लेकिन हमने उनका कभी इनकार नहीं किया, हालांकि वो नज़र नहीं आती। हवा को किसने देखा है? हम सांस लेते हैं हवा से, इसका कभी इनकार नहीं किया। नाज़रीन किराम, रूह को किसने देखा है? रूह है तो मैं बोल रहा हूँ, रूह है तो हम सलामत है, रूह है तो हम बोलते हैं, रूह है तो हम सुनते हैं, रूह है तो हम चलते फिरते हैं। जब ये रूह निकल जाती है और बेटे या बेटी की गोद में बाप का सर होता है, वो ये कहते हैं कि बाबा ने मेरी गोद में आखिरी सांस लिया। लेकिन आखिरी सांस लेने के बाद जब रूह परवास कर रही थी, नाज़रीन किराम, किसका दावा है कि मैंने रूह को जाते हुए देखा? डॉक्टर्स बाईपास हार्ट सर्जरी जब करते हैं तो चेस्ट को खोल के रख देते हैं, सीने को खोल देते हैं, पसलियां काट कर कुंडे डालकर सीने को खोल देते हैं और ग्राफ्टिंग करते हैं हार्ट के ऊपर। लेकिन किसी डॉक्टर ने आज तक ये क्लेम नहीं किया कि मैंने रूह देखी है। नाज़रीन किराम, रूह है तो हम सलामत हैं, कहाँ नजर आती है? किसने इसके वजूद का इनकार किया? फिर नाज़रीन किराम, कुव्वत, ताकत, ये एनर्जी किसने देखी है? कभी किसी ने नहीं देखी। नाज़रीन किराम, आवाज़ हम सुनते हैं, किसी ने आवाज़ को देखा नहीं है। मोहब्बत को हम महसूस करते हैं, मोहब्बत को किसी ने देखा नहीं है। नफ़रत को हम महसूस करते हैं, नफ़रत को किसी ने देखा नहीं है। हदायत को हम महसूस करते हैं, किसी ने हदायत को देखा नहीं है। नसीहत को, हैरत को, अफ़सोस को, गम को, खुशी को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का लाज़िमा है। इस पर तो हमने कभी भी बहस नहीं की कि ये चीज़ें नज़र नहीं आती, लिहाजा इनका वजूद नहीं है। एक अल्लाह जो इन तमाम कैफियत को पैदा करने वाला है, खालिक है, हम उसके वजूद पे बात करते हैं कि वो है नहीं, और जब तक हमें नज़र नहीं आएगा हम उसके वजूद का हम इकरार नहीं करेंगे। नाज़रीन किराम, कितनी कम अक्ली की, कम फहमी की बात है। बाकी एक मैं इसका जवाब ये भी दिया करता हूँ कि अल्लाह को अगर अपनी आंखों से देखना शर्त है, तो फिर बात यह है कि अल्लाह खालिक है। जैसे मैंने अर्ज किया है, वो तख्लीक का काम करता है, और तख्लीक कायनात में किसी भी किस्म की हो, वो इंसानी तख्लीक हो या ज़मीन व आसमान की तख्लीक हो, या एक लफ्ज़ पर आपने एक पैराग्राफ तख्लीक करना हो,
تو آپ چاہتے ہیں میں تنہائی میں ہوں، میں پردے میں ہوں، میں آئسولیشن میں ہوں اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہم پردے میں جانا چاہتے ہیں، پردے میں رہ کر تخلیق کرتے ہیں، تو اللہ خالق ہے زمین و آسمان کا، انفس و آفاق کا، لہٰذا وہ خالق ہونے کی حیثیت سے پردے میں ہے اور تنہا ہے۔ لوگوں میں، شور و غوغا میں ہم ایک پیراگراف تخلیق نہیں کر سکتے۔ تخلیق کے جتنے کام ہیں وہ تنہائی میں ہوتے ہیں اور پردے میں ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی ذات، ان لوگوں نے کہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں ہم 1 انچ کی آنکھ سے کائنات کی سب سے بڑی ذات الہی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ اس پہ گفتگو کرنے والے ہیں جناب مولانا اکرم محمدی، ہمارے پروگرام کی زینت ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ آپ قاری القرآن بھی ہیں، حافظ القرآن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی زندگی کا سفر بیت القرآن سے صدائے قرآن تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی مولانا وبرکاتہ۔ اکرم محمدی صاحب، بہت میں نے بھی شکریہ استاد محترم۔ تمہیداً تو عرض کیا ہے، لیکن جی آپ فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ گئے تھے، جن کا تذکرہ کلام اللہ نے کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ جی استاد محترم، یہ دنیا میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کی جو ہے سب سے اہم بات تو آپ نے خود ارشاد فرما دی کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور تخلیق کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے اور پردے کی ضرورت۔ اور پردے کی ضرورت ہے۔ تو خیر یہ تو آپ نے مقدمہ ہمیں دے ہی دیا، جی تو میں آپ کو اس حوالے سے اصولی بات جی دیتا ہوں جو کلام اللہ میں رب العزت نے خود ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی مخلوق کی کوئی آنکھ اپنی آنکھ سے رب کو نہیں دیکھ سکتی، واہ، اور مالک الملک اللہ عز و جل جسے چاہیں دیکھ لے۔ صحیح۔ یہ تو ہے اصول۔ اب اس اصول کی جو ہے وہ روشنی میں سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے بھی کوئی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو کیا آپ نے بھی دیکھا ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے امہات المومنین میں سے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود سوال کیا، اور یہ سوال صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، صحیح حدیث میں آپ نے سوال کیا کہ حل رأیت ربک، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا، نور انا اراہ، وہ عظیم ذات تو نور ہے، میں اپنی دنیاوی آنکھوں سے اس نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے باقاعدہ فتویٰ موجود ہے، اگر کوئی یہ شخص دعویٰ کرے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں رب العزت کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے تو فرمایا وہ کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ تو ہے مسئلے کی حد تک۔ اب رہا یہ معاملہ جو یہاں پر اس آیت میں 55 میں اور 56 میں ذکر ہوا ہے کہ یہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، کہ بنی اسرائیل کے جو 70 افراد آپ کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، وہاں انہوں نے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو صبح و شام اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، سنا، اور اس کے باوجود وہ اس بات پہ اڑ گئے جی ہم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تو اب یہ ایک گستاخی ہے، یہ ایک بے وقوفی بھی ہے، گستاخی بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس بے وقوفی پر کور ڈالا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مالک کے سامنے ڈائریکٹ اسی طرح نہیں ہو سکتی۔ اب مطالبہ تو قوم کا تھا اور معمولی بھی نہیں تھا، بڑا پرزور مطالبہ تھا، لن نؤمن لک، ہم ایمان ہی نہیں لاتے آپ پر جب تک کہ آپ ہمیں ہماری آنکھوں سے اللہ نہ دکھا دیں۔ تو یہ بڑا پرزور مطالبہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذرا نرم بات بنایا اور کہا رب ارینی انظر الیک، اے مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے تو کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ سوال ہی موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب کے ساتھ کیا، احترام کے ساتھ کیا اور زبان نبوت سے کیا، تو اس کا ایک اور بھار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اس کا پیارا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، موسیٰ یہ دنیا میں ممکن نہیں۔ تو فرمایا آپ مجھے
मुमकिन नहीं कि देख सकें। लेकिन चूंकि आपने सवाल कर दिया है तो इस सवाल का जवाब ये है, वलाकिन उन्जुर इलल जबल, आप पहाड़ की तरफ देखिए, फनिस्तकर्रा मकानहू, अगर वो अपने मकाम पर कायम रहा, सौफा तरानी, तो फिर आप भी मुझे देख लेंगे। सुभान अल्लाह। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब रब्बुल इज्जत ने अपने नूर की तजल्ली उस पहाड़ पर डाली, जअलहु दक्का, जला के राख कर दी। और यहाँ आपने देखा फाखदतकुम साइका व अंतुम तंजुरून, एक तेज किस्म की चिंगाड़ और बिजली नमा आवाज जो तुमने सुनी, उसने तुम्हारे दिल फाड़ के रख दिए, तुम सारे उस वक़्त फौत हो गए। हाँ जी, तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब वो तजल्ली डाली थी तो उसका साथ जिक्र है, वह खर्रा मूसा साइका, कि मूसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त बेहोश हो गए। और बाकी जो लोग थे, 70 के करीब लोग थे, वो बाकायदा फौत हुए हैं। उनके बारे में ये कहना कि वो बेहोश हुए, ये बात गलत है। कुरान मजीद की नस मौजूद है, मिन बादि मौतिकुम, तुम्हारे मरने के बाद हमने तुम्हें सही। जिंदा किया है। तो इस वजह से ये इंतहाई वाज़ेह बात है कि उनको मौत आई है। और सूरा अल आराफ की आयत नंबर 155 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की भी वजाहत की है कि जब मूसा अलैहि सलाम को होश आया, देखा कि वो 70 के 70 लोग जो हैं वो मरे पड़े हैं, तो उन्होंने बकायदा अल्लाह उस से दुआ मौका की। पर अल्लाह से इल्तिजा की, और ये उन्होंने लफ्ज़ बोले कि या अल्लाह, तू चाहता तो मुझे और इन सब को यहाँ आने से पहले ही हलाक कर देता, और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा फितना अल्लाह है। तो फिर इल्तिजा की, मालिक इनको जिंदा जिंदा कर फरमा। दे तो अल्लाह ने आयत ताकि ये नंबर खुद 56 गवाही में दें। इरशाद फरमाया, सुम्मा बासनाकुम मिन बादी मौतिकुम, हमने तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया। तो ये 7वां इनाम है, तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें दोबारा जिंदा किया, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। अब ये कितना बड़ा मोइज़ा, कौम ने आंखों से देखा, खुद मर गए, खुद जिंदा हो गए। और कुरान ने कहा है कि और हाँ तुम जी, देख रहे थे। हाँ जी, देख रहे थे, उन अपनी आंखों से देख रहे थे, पहाड़ को जलता हुआ देखा, उसी वक्त वो सारे फौत हो गए। मतलब ये एक मोइज़ा ऐसा हुआ जो उनके सामने हुआ, जी जी। और इसके बावजूद वो लोग नहीं माने। नहीं माने। हाँ जी, अल्लाह ने उनसे शुक्रगुजारी की उम्मीद की कि ये शुक्रगुजार बंदे बनेंगे, लेकिन वो फिर भी शुक्रगुजार नहीं बने। हज़रत किराम, बड़ी अहम बात थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस दुनिया में इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। हम अल्लाह को चश्मे बसीरत से तो महसूस कर सकते हैं, चश्मे बसारत से नहीं देख सकते। हज़रत किराम, इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा है। अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।